दोस्तों फैमिली विजिट वीज़े वालों को बहुत ज़्यादा चासा आ रही है, क्योंकि फैमिली विजिट वीज़े वाले लंबी लंबी लाइनें लगा के तशहीर ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। इतना ज़्यादा क्राउड है, किसी का वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा, किसी की वैसे अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। और इवन के बड़ी तादाद में मुझे ऐसी फैमिलीज मिली जिन्होंने कहा था हमें गर्मियों की छुट्टियाँ थी, हमने बच्चों के साथ 3 महीने के लिए छुट्टियों के अंदर अंदर सऊदी अरब में जाना था, कोई 15-20 दिन एक्स्ट्रा रह लेना था, लेकिन 1.5-2 महीने इधर ही धक्के खाते हो गए हैं। अब हमने सऊदीया में जाके क्या करना है, वहाँ पे जाएंगे, कुछ दिनों के बाद बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। खैर तब स्टार्टिंग में आपको पता है 3 महीने का उम्रा वीज़ा, उसका भी बड़ा मसला था, लेकिन अब वो तो मिल रहा है। अगर शॉर्टकट जाना है 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा लगेगा। चुप करके अपने हस्बैंड के कामा बेस पे जितनी भी फैमिलीज हैं या उनके जानने वाले हैं उनके कामा बेस पे 3 महीने का उम्रा वीज़ा लगवाएं, सऊदीया से होकर वापस आ जाएं। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि जो 1 ईयर मल्टीपल उम्रा वीज़ा निकाला गया है, 1 साल में आप 90 दिन के लिए एंट्री कर सकते हैं सऊदी अरब में। दोस्तों एक चीज़ हमेशा माइंड में आपने रखनी है कि आपने उम्रा वीज़ा एक दफ़ा यूज़ कर लिया, उसके बाद आपने जितनी मरतबा भी साल में मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा इस्तेमाल करके सऊदीया जाना है, सेम आपको नुसुक से पैकेज परचेज करना पड़ेगा, रिटर्न टिकट भी करवानी पड़ेगी, होटल बुकिंग भी लेनी पड़ेगी, मील वाउचर जब ऐड हो गया वो भी आपको लेना पड़ेगा। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है और ए टू जी मैं आपको ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 3 दिन पहले ये वीज़ा आर्जी तौर पर बंद हो गया था। मैं ज़्यादा परेशान हो गया था। तकरीबन रात को 11 बजे के बाद वीज़े लगने बंद हो गए थे, कुछ कंपनीज के एरर आना शुरू हो गए थे, तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है 4-5 दिन हफ्ता ये टेम्परेरी तौर पे वीज़े अब बंद कर दिए जाएं, लेकिन वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से वीज़े लगने शुरू हो गए हैं। तो ये फिर मैंने न्यूज़ देनी मुनासिब नहीं समझी। पीछे एक दफ़ा आपको पता होगा कि सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन आई थी, लोगों ने बेबहा सस्ती तरीन टिकटें उठाई थी, 1,11,000 में रिटर्न टिकट उठाई थी, लेकिन जैसे ही सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन ख़त्म हुई उसके बाद लोगों का फ्लाई करने का टाइम आया, आईडी बंद हो गए, कुछ बैन हो गए, कुछ आईडी पे रिव्यू लग गया, चेकिंग होनी शुरू हो गई कि कितने लीगल कितने इलीगल इनके थ्रू जा रहे हैं, कितने जुर्माने पेंडिंग है। इस वजह से वीज़े बड़ी देर रुके रहे। तो मुझे डाउट था कहीं इस दफ़ा ये मसला ना आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला पेश नहीं आया। और यहाँ पे आपको खुशी की एक बात बताऊँ, मैंने सारे पैकेज रिव्यू किए हैं। तो अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद या बड़े शहरों से पाकिस्तान के जाते हैं तो यहाँ से आपको जो एक एवरेज पैकेज मिल रहा है ना शटल होटल के साथ, वो 2,65,000 रुपये का इस वक्त मिल रहा है। तो फिर मैंने सबसे सस्ता पैकेज सर्च किया तो सिर्फ 2,15,000 रुपये में भी आप उम्रा की अदायगी कर सकते हैं, लेकिन वो सलाम एयर के साथ होगी। याद रखिएगा सलाम एयर जो है ये मेरे ख्याल से मस्कत की एयरलाइन है, क्योंकि ये वाया मस्कत जाती है। तो अगर इस पर आप 21 दिन का पैकेज लेते हैं तो ये जाते भी मस्कत स्टे करती, वापसी पे भी इस पर आपको उम्रा वीज़ा, टिकट, ट्रांसपोर्ट वगैरह, खाने के अलावा उम्रा वीज़ा, रिटर्न टिकट, ट्रांसपोर्ट, होटल, इसके साथ आपको 2,15,000 रुपये का 21 दिन का ये कनेक्टिंग फ़्लाइट के साथ पैकेज मिल रहा है। जो कंपनी सलाम एयर के साथ दे रही है पैकेज, उनसे रब्ता हो सकता है आपका। तो दोस्तों एक बड़ा सवाल लोगों ने पूछा था, मैंने कहा कि इसका भी आपको जवाब दे दूँ। लोग कहते थे कि अब जो 1 साल का उम्रा वीज़ा लगना शुरू हो गया है, क्या ये सबको मिलना शुरू हो गया है या कुछ मखसूस अफराद है, मतलब कि क्राइटेरिया मखसूस है जिनको ये उम्रा वीज़ा मिलेगा। तो ये सिंपल सी और खुशी की बात है कि आपने चाहे जाना है साल 90 दिन पूरे स्टे करने हैं या नहीं करने, सब के लिए 1 साल की वैलिडिटी का उम्रा वीज़ा होगा, जिसमें आप चाहे एक ही बार में 90 दिन पूरे कर लें, चाहे आप साल में बार बार जाके 90 दिन का स्टे सऊदी अरब में कर सकते हैं। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है, वो अभी मुझे भी क्लियर नहीं हो रही कि फ़र्ज़ करें कि आपने 1 साल उम्रा वीज़ा लगवा लिया, आपने एक ही बार में 90 दिन सऊदी अरब में स्टे कर लिया, उसके बाद वापस आ गए, बाकी अभी आपके पास 9 महीने उम्रे वीज़े की वैलिडिटी है। तो क्या वो 9 महीने उम्रा वीज़ा की वैलिडिटी अगर है बाकी, उस दौरान हम दोबारा से फिर अगर जाना चाहें तो दोबारा नया उम्रा वीज़ा हमारा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि पहले हमने 90 दिन पूरे कर लिए लेकिन अभी हमारा वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ, उसके 9 महीने एक्सपायर होने में बाकी हैं। इस चीज़ की कन्फ्यूजन है। टेक्निकली ये भी हो सकता है कि जैसे ही आपने 90 डेज स्टे पूरे कर लिए आपका वीज़ा ऑटो एक्सपायर हो जाए, नया लग सके। ये भी हो सकता है कि जब तक आपकी वीज़े की वैलिडिटी मौजूद है नया उम्रा वीज़ा ना लग सके। इस हवाले से अगर किसी टूर ऑपरेटर को कन्फर्म मालूमात है तो वो कमेंट्स में काइंडली हमें गाइड कर दे, मुझे भी गाइड कर दे, आप लोगों को भी गाइड कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ है। कुछ लोग खुश हैं कि 1 साल मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल गया, हम बार बार उम्रे पे जा सकते हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं
वो कह रहे हैं कि एक तो उम्रा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, दूसरा वो कह रहे हैं कि उम्रा सिर्फ अब अमीरों के लिए ही हो रहा है, गरीबों का जाना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने कहा कि इसकी वजह क्या है, तो वो कहता कि देखिए अगर 1 साल मल्टीपल एंट्री वीज़ा निकाला है तो क्या गरीब बंदा साल में 3-4 मरतबा उम्रे पे क्या जा सकता है? क्या साल में बार बार वो उम्रे पे जा सकता है गरीब बंदा? दूसरा वो कह रहा है कि 1 साल का मल्टीपल जो वीज़ा है ये गरीब बंदा तो ज़िंदगी में एक बार जाता है, इसका उसे फ़ायदा क्या हुआ? और फिर इसमें अब खाना भी शामिल हो गया है। अब गरीब माड़ा बंदा वहाँ पे जाके लंगर भी ले लेता है, जो बांट रहे होते हैं वहाँ से मुफ्त भी खा लेता है, किसी दोस्त से भी खा लेता है। तो अब उसको पाकिस्तानी 21 दिन के लिए कोई 32-33 हज़ार या 35 हज़ार रुपये देगा एक्स्ट्रा, तो फिर जाएगा खाना उसमें शामिल। फिर आगे पता नहीं वो मरीज़ है, किस तरह का उसने खाना खाना है, किस टाइप का खाना किस वक्त खाता है, तो वो बाउंड हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि टिकट एयरलाइन की मुसलसल एक्सपेंसिव आ रही है। जब थोड़ा सा सस्ता होने का टाइम आता है फिर दोबारा से जंग शुरू हो जाती है और फिर चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती है, पेट्रोल फ्यूल प्राइस फिर ऊपर को चला जाता है। तो लोगों का ये भी कहना है कि हम चाहते हैं कि 2 कैटेगरीज हों, एक यही 3 महीने का उम्रा वीज़ा हो और इसकी फ़ीस कम हो, और एक मल्टीपल 1 साल हो उसकी फ़ीस ज़्यादा हो। जो जिस कैटेगरी का चाहता है वो वीज़ा लगवा ले, ताकि गरीब आम बंदा जो है वो सस्ता तरीन उम्रा पैकेज लेके जा सके। और इससे एक और स्टेप भी लेना चाहिए कि जो गरीब बंदा है, मतवसत तबके के लोग हैं, इनको चाहिए कि इनके लिए आसान उम्रा और आसान सहूलियात, सस्ता तरीन उम्रा पैकेज निकाला जाए। तो मतलब कि इस वक्त अगर उम्रा पैकेज 3 लाख का या 3.5 लाख का चल रहा है, तो इनके लिए कुछ ऐसा पैकेज बनाया जाए जो 1,80,000 रुपये के अंदर अंदर मुकम्मल पैकेज कंप्लीट हो जाए, ताकि ये भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर की ज़ियारत कर सके। क्योंकि हर एक के दिल की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का घर देखे, लेकिन ये है कुछ लोगों की पहुंच से ये बहुत ज़्यादा दूर होता है और कुछ हर साल उम्रा की अदायगी करते हैं। बहरहाल ये एक खुशाइंद बात है कि सऊदी अरब ने अब मुख्तलिफ जितनी भी कंपनीज़ है इनको बता दिया है कि अब उम्रा वीज़ा की जो मियाद है, वैलिडिटी, वो 365 दिन होगी। और सऊदी अरब में पूरे 365 दिन के अंदर आप 90 दिन क़याम कर सकते हैं, चाहे एक ही बार में कर लें, चाहे थोड़ा थोड़ा करके कर लें। और इसमें एक चीज़ बता दी गई है कि यकम ज़िलक़द से लेके 13 ज़िलहज तक आप सऊदी अरब में क़याम नहीं कर सकते। मतलब तकरीबन 1.5 महीना आपको पूरे साल में सऊदी अरब में क़याम की इजाज़त नहीं होगी। बाकी के समझ लें कि 10 महीने और 15 दिन आप पूरे साल के अंदर सऊदी अरब में क़याम कर सकेंगे। बहरहाल इसके लिए अहलियत की कोई शर्त नहीं, जो भी अब उम्रा वीज़ा लगवाएगा उस पर ये तमाम शराइत लागू भी होंगी, उसको 1 साला वीज़ा भी मिलेगा और वो मैक्सिमम 90 डेज़ क़याम भी कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पे महीना 1.5 महीना क़याम करके आगे किसी और मुल्क में चले जाते हैं, तो फिर वहाँ से आप वापस आते हैं, तो ये भी पॉसिबल है, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। एक ओवरसीज़ भाई ने ये पूछा था कि मैं दुबई में बैठा हूँ या किसी भी और कंट्री, यूके में जैसे बैठे होते हैं, तो देखिए कुछ तो बड़े कंट्री उनका वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाता है, ऑनलाइन अप्लाई करते मिल जाता है, लेकिन बाज़ ओवरसीज़ जो कंट्री के लोग हैं वो वहाँ से बैठ के कहते थे कि हम पाकिस्तान से क्या उम्रे का वीज़ा ले सकते हैं। तो अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो डेफ़िनेटली आप वीज़ा पाकिस्तान से ले सकते हैं, फ़्लाई किसी और कंट्री में जहाँ बैठे वहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरह जो दोस्त पाकिस्तान से सऊदी अरब जाते हैं वो पूछते हैं वहाँ से हम क्या वापस दोबारा पाकिस्तान ही आएंगे या किसी और कंट्री जा सकते हैं। तो देखिए सऊदी अरब को तो एग्ज़िट चाहिए होता है ना, कि आप मुकर्ररा तारीख के बाद मुल्क को छोड़ दें, तो आप जिस मर्ज़ी कंट्री में जाएं उनका कंसर्न नहीं होता। बाकी दोस्तों आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब इम्प्लीमेंट होती है फिर उसकी खूबियाँ, खामियाँ, फ़ायदे, नुकसान और उसमें क्या चीज़ की दुरुस्तगी चाहिए, क्या चीज़ उसमें गलत है, ये चीज़ों का पता बाद में चलता है। इसी तरह जो मील वाउचर फूड इन्होंने ऐड कर दिया है 20 रियाल पर डे के हिसाब से, अगर एक सिंगल बंदा सऊदीया में जाता है तो देखा जाए वो 50-60 रियाल 70 रियाल एक दिन में खर्च कर लेता है अपने ऊपर, खाने पीने के लिए, नाश्ता, लंच और डिनर समेत, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ। वहाँ पे ही अगर वो 20 रियाल में एक दिन में उसको खाना मिल रहा है 2 टाइम का या 3 टाइम का, तो मैं समझता हूँ उसके लिए बेनिफिट है ये। बहरहाल इसके फ़ायदे नुकसान ये बाद में पता चलेंगे। अभी तक के लिए इतनी ही मालूमात है, नेकी की नीयत से दूसरों तक शेयर कर दें ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई से नई मालूमात आप तक पहुँचती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।